तो हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में सबका स्वागत है। तो आज हम सीखने वाले हैं रेजिस्टर्स इन पैरेलल। थंबनेल देख के आपने ऑफ कोर्स समझ ही लिया होगा। तो सीरीज का क्या सर, सीरीज कब सिखाओगे? सीरीज ऑलरेडी सिखा दिया है बच्चों। तो 9th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए हमने सीरीज का वीडियो, रेजिस्टर्स इन सीरीज का वीडियो ऑलरेडी चैनल पे है। 9th के कोई भी बोर्ड से आप हो, सीबीएसई, आईसीएसई या स्टेट बोर्ड, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड, आप सीरीज का वीडियो हमारे चैनल पे देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ पे क्लिक कर लो और सीरीज का वीडियो पहले देख लो। कैसा है कि सीरीज थोड़ा इजी है। सीरीज में आप सिंपली ऐड करते हो, पैरेलल में थोड़ा सा गेम अलग है। ओके, तो पैरेलल में गेम कैसे अलग है आज देखते हैं हम लोग इस वीडियो में। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल पैरेलल सर्किट में यहाँ पे हमने तीन रेजिस्टर्स लिए। वी हैव टेकन R1, R2 एंड R3 एज द थ्री रेजिस्टर्स। ओके, तो R1, R2 और R3 जो हमारे तीन रेजिस्टर है, दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। दैट मीन्स पैरेलल में, अगर मैं एकदम सिंपल लेमन लैंग्वेज में बोलूँ, एकदम सिंपल लैंग्वेज में, मान लो कि मैं एक अपने दोस्त को एग्जाम के पहले पढ़ा रहा हूँ, तो मैं बस उसको बोलूंगा पैरेलल सर्किट मतलब क्या। अगर रेजिस्टर्स एक के ऊपर एक अरेंज है तो, अगर रेजिस्टर्स एक के ऊपर एक अरेंज है तो, लाइक अ बिल्डिंग, वन अबाउट द अदर। ओके, सो इफ रेजिस्टर्स आर अरेंज्ड वन अबाउट द अदर, वन अबाउट द अदर, then we will say the resistors are in parallel. Clear? पैरेलल का वही मीनिंग होता है, इफ रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड वन अबव द अदर। तो यहाँ पे हमने तीन रेजिस्टर अज्यूम कर लिए, R1, R2 और R3, तीनों कनेक्टेड है एकदम एक के ऊपर एक, जैसे आप डायग्राम में देख सकते हो, सर्किट डायग्राम में। ओके, सो इन द सर्किट डायग्राम तीनों रेजिस्टर्स परफेक्टली एक के ऊपर एक कनेक्टेड है, वन अबव द अदर। तीनों का एमीटर अलग है। इसका मतलब क्या होगा? सो पैरेलल सर्किट में ये होता है, जो टोटल करंट इन द सर्किट होता है, जो इफेक्टिव करंट इन द सर्किट होता है, या टोटल करंट इन द सर्किट होता है, इलेक्ट्रिक करंट, दैट इज गिवन बाय आई। लेट्स टेक इट आई। जब ये पॉइंट सी को अप्रोच करता है ना, जब ये करंट पॉइंट सी को अप्रोच करता है, ये तीन अलग अलग रास्तों में बढ़ जाता है। ओके, R1 को जो करंट मिलेगा उसको हम I1 बोलेंगे, R2 को जो करंट मिलेगा उसको I2 बोलेंगे, और RP को जो करंट मिलेगा उसको I3 बोलेंगे। ठीक है, तो करंट इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स। तो जो I है दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ I1 प्लस I2 प्लस I3, तीनों का एडिशन है। फिर पॉइंट डी पे फिर से सारे करंट साथ में मिलते हैं, एंड देन टुगेदर दे गो बैक टू द सेल और द बैटरी। ठीक है, सिंपल है। तो यहाँ पे करंट डिवाइड होता है। फर्स्ट पॉइंट यू नीड टू रिमेंबर इज दैट इलेक्ट्रिक करंट I is divided respectively between रेजिस्टर्स। ठीक है, जितने रेजिस्टर है उतने डिवीजन होंगे। अगर चार रेजिस्टर्स है तो चार I1, I2, I3, I4, ऐसे चार चार ब्रांचेस में डिवाइड होंगे, डिवाइड होगा आपका इलेक्ट्रिक करंट। पॉइंट नंबर वन। सेकेंड पॉइंट, क्या आप यहाँ पे वोल्ट मीटर देख सकते हो डायग्राम के अंदर? यस, एक वोल्ट मीटर प्रेजेंट है, देखो ऊपर। एक ही वोल्ट मीटर है तीनों रेजिस्टर के लिए। तीनों रेजिस्टर का जो कॉमन पॉइंट है सी और डी, उसके बीच में एक ही वोल्ट मीटर कनेक्टेड है। व्हाट डज दिस मीन? दैट मीन्स potential difference across all resistors is same. Okay, potential difference across all resistors is same. ठीक है, आई होप इट्स क्लियर। जो तीनों रेजिस्टर है उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू सेम होगी जो यहाँ पे है। ओके, ये दूसरा पॉइंट है। ओके, दिस इज द सेकेंड पॉइंट विच यू नीड टू रिमेंबर। आई थिंक वहाँ पे मेरा वेबकैम ऑन है तो शायद आपको दिखेगा नहीं। मैं यहाँ पे फिर से वही पॉइंट को लिख देता हूँ, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ऑल रेजिस्टर्स इज सेम। ठीक है, गॉट इट। सबसे पहली चीज हम डिराइव करेंगे पैरेलल सर्किट का, रेजिस्टर्स इन पैरेलल अरेंजमेंट का फॉर्मूला डिराइव करेंगे। ठीक है, कैसे? दो हिंट आपको मिल गए, पोटेंशियल डिफरेंस सेम होने वाला है, मतलब V इज इक्वल्स टू V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू V3। तीनों रेजिस्टर के लिए पोटेंशियल डिफरेंस V ही होगा। गॉट इट। दूसरा, करंट के लिए कुछ हमारे पास है, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। तो ये माइंड में रख के हमें डेरिवेशन करना है। ठीक है, आई होप इट्स क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं, डेरिवेशन करते हैं पहले। ओके, तो टू स्टार्ट विद द डेरिवेशन, सबसे पहला पॉइंट,
हम करंट के साथ ही खेलेंगे, राइट। करंट का ही एक कनेक्शन है हमारे पास कि जो टोटल करंट है दैट विल बी I1 I2 प्लस I3, बराबर। ओम्स लॉ लगा दो यहाँ पे। आई की जगह पे क्या आएगा? ओम्स लॉ अगर आपको याद है, V इज इक्वल्स टू IR ओम्स लॉ होता है। जिनको याद नहीं है नोट कर लो इसको, वीर बोल के फॉर्मूला को याद रख सकते हो, ठीक है। तो V इज पोटेंशियल डिफरेंस, I इज करंट, R इज रेजिस्टेंस। तो अगर टोटल करंट है तो रेजिस्टेंस भी इफेक्टिव रेजिस्टेंस RP होगा ना। पैरेलल सर्किट के टोटल रेजिस्टेंस को हम इफेक्टिव रेजिस्टेंस RP बोलेंगे, ठीक है, RP। तो दैट वुड बी V अपॉन RP, बराबर। ओम्स लॉ से सब्सटीट्यूट किया, I इज इक्वल टू V अपॉन RP। क्या मैं वैसे ही I1 इज इक्वल टू V अपॉन R1 लिख सकता हूँ, एंड सो ऑन, ओके। तो बेसिकली I1 की जगह पे V अपॉन R1 आ जाएगा, कॉमन सेंस, ओके। I2 की जगह पे V अपॉन R2 आ जाएगा, वैसे ही I3 की जगह पे V अपॉन R3। अभी यहीं पे हमने फ्रेशली डिस्कस किया था कि तीनों रेजिस्टर्स का पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। अगर तीनों रेजिस्टर्स का पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, कैंसिल कर दो, V कैंसिल सेम, V सेम है तो कैंसिल हो गया। व्हाट आर वी लेफ्ट विद? 1 अपॉन RP इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, ओके। दिस इज व्हाट वी आर लेफ्ट विद, ओके। ये फॉर्मूला बनेगा आपका। सो ये डेरिवेशन हो गया, पैरेलल सर्किट का आपका डेरिवेशन हो गया। इसका स्टेटमेंट क्या आएगा? इफेक्टिव रेजिस्टेंस, या फिर आप बोल सकते हो इनवर्स ऑफ द इफेक्टिव रेजिस्टेंस। इनवर्स ऑफ द इफेक्टिव रेजिस्टेंस RP is equal to the sum of the inverses of the individual resistors of the individual resistors। सिंपल है, कोई डाउट? अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल दो, मैं रिप्लाई करता हूँ यूजुअली कमेंट्स का, काफ़ी जल्दी कर देता हूँ। कमेंट सेक्शन में कोई भी डाउट हो तो बिंदास पोस्ट कर दो, ओके। सेकेंडली, वीडियो अगर यहाँ तक अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर करके जरूर जाना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। वी आर हेडिंग टुवर्ड्स 500 सब्सक्राइबर्स विच इज अ बिग माइलस्टोन फॉर मी, ओके। तो ये फॉर्मूला आपका बन गया, ठीक है। अगर n नंबर ऑफ रेजिस्टर्स होंगे तो वही चीज़ है, यहाँ पे कुछ अलग नहीं होगा। अगर n नंबर ऑफ रेजिस्टर्स है तो कैसे लिखोगे? इफ देर आर n नंबर ऑफ रेजिस्टर्स देन यू कैन सिंपली राइट 1 अपॉन RP इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, ऐसे ऐड करते जाओ, रेसिप्रोकल्स में ऐड करते जाओ, ठीक है, 1 अपॉन RN तक। कभी भी याद रखना, यहाँ पे जब आप कैलकुलेट कर लोगे ना सब 1 अपॉन RP इज इक्वल टू 1 अपॉन सम वैल्यू आएगी। तो बहुत बच्चे सम्स में गलती करते हैं, इसका रेसिप्रोकल नहीं लेते। RP की वैल्यू निकालनी है बेटा आपको, 1 अपॉन RP की नहीं। तो जब भी 1 अपॉन RP कैलकुलेट करके हो जाए, जो भी आंसर आए उसको घुमा दो, उसका इन्वर्स ले लो, तभी आपको एक्चुअल इफेक्टिव रेजिस्टेंस मिलेगा पैरेलल अरेंजमेंट के लिए, ओके। नहीं तो आपका आंसर गलत होगा, रेसिप्रोकल आंसर गलत होगा, राइट। मतलब जिसको 1/2 आ रहा है कैलकुलेशन करने के बाद, एक्चुअल में आंसर 2 होगा उसका, पलट दो आंसर को, ठीक है। बिकॉज फॉर्मूला ही 1 अपॉन RP का है ना, फॉर्मूला में ही 1 अपॉन RP है, इजंट इट। तो जरा फॉर्मूला इसका, जैसे मैंने कहा था स्टार्टिंग में, थोड़ा सा टेढ़ा फॉर्मूला है। सीरीज का काफी प्लेन एंड सिंपल था, R1 R2 R3 ऐसे ऐड करते जाओ, कोई टेंशन नहीं लाइफ में, राइट। यहाँ पे थोड़ी सी चीजें अलग है। इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं अभी। हमने इसका फॉर्मूला डिराइव कर लिया, सर्किट डायग्राम को भी डिस्कस कर लिया, इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं क्विकली। तो पहली प्रॉपर्टी क्या होगी? ओके, थोड़ी जगह बना रहा हूँ। फाइन, द फर्स्ट प्रॉपर्टी दैट वी विल डिस्कस इज दिस प्रॉपर्टी 1। क्या बोला हुआ है? डेफिनेशन है बेसिकली। सो दिस प्रॉपर्टी 1 इज नथिंग बट डेफिनेशन ऑफ resistors in parallel, okay। So inverse of effective resistance, that is 1 upon RP, will be equal to sum of inverses of individual resistors, बराबर, as simple as that। ये अभी मैंने लिखाया था, फिर से लिखा रहा हूँ, इसके आगे बढ़ेंगे अभी, ठीक है बच्चों। ये 2 बार बता दिया, अभी जरा आगे बढ़ते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी देखो आपकी स्क्रीन के ऊपर है। सेकेंड प्रॉपर्टी ये कहती है कि जो करंट होगा ना, करंट फ्लोइंग थ्रू एन इंडिविजुअल रेजिस्टर इज प्रोपोर्शनल टू द इनवर्स ऑफ इट्स रेजिस्टेंस, एंड द टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट, total current flowing through the circuit is the sum of current flowing through individual resistors। बताता हूँ।
तो इसमें दो प्रॉपर्टीज को मर्ज करके बनाया गया। पहली प्रॉपर्टी ये वाली एंड के पहले, ओके, करंट फ्लोइंग थ्रू इंडिविजुअल रेजिस्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स रेजिस्टेंस। ओके, मतलब अगर रेजिस्टेंस ज्यादा है तो करंट कम फ्लो होगा। इसको याद कैसे रखना है, सिंपल लॉजिक, जिस रास्ते पे गाड़ियां ज्यादा है, गूगल मैप आपको कभी वो रास्ते से लेके नहीं जाएगा, राइट। जो रास्ते से ट्रैफिक ज्यादा लगता है, क्या आप उस रास्ते से जाओगे? नहीं जाओगे। तो जहाँ जिस पर्टिकुलर ब्रांच में, सर्किट में, इलेक्ट्रिक सर्किट में रेजिस्टेंस ज्यादा है, वहां से करंट कम फ्लो होगा। गॉट इट? ये कहाँ से आया? ये ओम्स लॉ से आया। अगर मैं थोड़ा और डिटेल में इसको बताऊँ, ये ओम्स लॉ से आया। ओम्स लॉ कैसे? देखो बच्चों, V इज इक्वल्स टू आई आर आपका फॉर्मूला बनता है। इसके अंदर हमने ऑलरेडी बोला है कि V जो है वो कांस्टेंट है। अगर V कांस्टेंट है, इसका मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ I इज इक्वल्स टू कांस्टेंट अपॉन R, बराबर। तो हुआ कि नहीं इनवर्सली प्रोपोर्शनल? हुआ ना? यस। सो दिस फॉर्मूला और दिस प्रॉपर्टी, सेकेंड सेकेंड प्रॉपर्टी का फर्स्ट पार्ट जो है ओम्स लॉ से डेवलप हुआ है। एंड लॉजिक कैसे याद रखना है, जिस रास्ते पे ज्यादा ट्रैफिक है वहां पे कम गाड़ी आ जाएगी, वैसे जिस ब्रांच में ज्यादा रेजिस्टेंस है वहां पे कम करंट जाएगा। ओके, सेकेंड प्रॉपर्टी, ये हमने डेरिवेशन के टाइम भी डिस्कस किया कि जो टोटल करंट होगा इंडिविजुअल करंट का एडिशन होगा, राइट। थर्ड प्रॉपर्टी पे आते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड ऑफ ऑल रेजिस्टर्स। ध्यान से पढ़ना, ऑल रेजिस्टर्स इज द सेम, मतलब कोई भी रेजिस्टेंस ले लो, सबके अक्रॉस सेम अमाउंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस होगा। V विल बी इक्वल टू V1, V2 एंड V3। ओके, ठीक है। कमिंग टू फोर्थ पॉइंट, effective resistance of resistors connected in parallel is less than the individual resistance of individual, less than the least of individual resistors. Okay, थोड़ा बोलने में गड़बड़ हो गई, नो प्रॉब्लम, फाइन। इसका कहने का मतलब क्या है? अगर आपको याद है, आपने सीरीज वाली वीडियो देखी है मेरी तो रिलेट कर पाओगे। सीरीज में मैंने कहा था अगर सीरीज में आपको इफेक्टिव रेजिस्टेंस आता है, दैट विल बी दैट विल बी ग्रेटर देन वैल्यू ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टर्स। लेकिन यहाँ पे उल्टा होगा। ओके बच्चों, यहाँ पे उल्टा होगा। कैसे? यहाँ पे ना आरपी की जो वैल्यू आती है ना वो लेस होती है, इंडिविजुअल रेजिस्टर्स की वैल्यू से लेस होती है। ओके, एक एग्जांपल देके बताता हूँ आपको, 2 मिनट। तो एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो आपके पास दो रेजिस्टर्स है, R1 की वैल्यू 2 ओम है और R2 की वैल्यू जो है वो 4 ओम है। ठीक है, दो रेजिस्टर 2 एंड 4, दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है। सर्किट भी वैसा ही बनेगा, खाली मैं ब्रांच बना के बता रहा हूँ, पूरा सर्किट नहीं बना रहा हूँ। ठीक है, तो R1 की वैल्यू 2 ओम, R2 की वैल्यू 2 ओम, सॉरी 4 ओम। ओके, सो 1/RP इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/4। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, बिकॉज एलसीएम लेके रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 4 + 2 डिवाइडेड बाय 8 आता है। ओके, सो 6/8 कैंसिल करो इसको, 3/4 आता है आंसर। ओके, सो 1/RP की वैल्यू आपकी कितनी है? बहुत बच्चे, मैंने जब सम्स कराए थे क्लास में, बहुत बच्चे एक्साइटेड हो जाते हैं 1/RP को देख के, बोलते हैं सर आंसर आ गया, 3/4 आंसर है। मैं बोलता हूँ बच्चों पेशेंस रखो, ये आंसर नहीं है, इसको रेसिप्रोकल लेना है। आरपी की वैल्यू आएगी 4/3। ठीक है, उल्टा करना है उसको। तो 4/3 वैल्यू है, 4/3 ओम विल बी दी आंसर। लेकिन 4/3 होता कितना है? 1.33 होता है, बराबर 1.33 ओम। ऐसा चलता जाता है, 3 रिकरिंग होता है यहाँ पे। एक बात बताओ, आरपी की वैल्यू आ रही है आपको 1.33 ओम, R1 की वैल्यू हमने ली थी 2 ओम और R2 की वैल्यू ली थी 4 ओम। ओके, क्लियरली आरपी की वैल्यू सबसे कम है ना, इंडिविजुअल रेजिस्टर से कम ही है ना आरपी की वैल्यू। यही प्रूव करना था एग्जाम्पल के द्वारा, मुझे यही बताना था। जो आरपी की वैल्यू आएगी वो R1 और R2 से इंडिविजुअल लेवल पे भी कम होगी। ओके, अगर आपकी आरपी की वैल्यू किसी रेजिस्टर से ज्यादा आ रही है, इंडिविजुअल रेजिस्टर की वैल्यू से ज्यादा आ रही है, मतलब आपने सम में गलती की है। तो इट्स अ हिंट इन एग्जाम, ऐसा नहीं आना चाहिए। अगर वैल्यू ज्यादा आ गई आरपी की, मतलब आपकी गलती है, चेक कर लेना सम को जरा, कैलकुलेशन एरर किया हुआ होगा। फिफ्थ पे आते हैं। फिफ्थ वाली पॉइंट आखिरी पॉइंट है प्रॉपर्टी की। इस अरेंजमेंट का उपयोग कहाँ होता है? इस अरेंजमेंट का जो यूज होता है, दिस अरेंजमेंट इज यूज टू रिड्यूस द रेजिस्टेंस इन द सर्किट। ऑफ कोर्स ये अरेंजमेंट का यूज तभी होगा जब हम सर्किट में रेजिस्टेंस को कम करना चाहते हैं, बिकॉज आरपी की वैल्यू इंडिविजुअल रेजिस्टर्स से कम है। ओके, तो बेस्ड ऑन दिस मच डेटा, दिस मच डिस्कशन, एक सिंपल क्वेश्चन मेरा आपसे, हमारे जो घर में
हमारे जो घर में सर्किट लगाया हुआ है, पूरा वायरिंग किया हुआ है, एक तरीके का सर्किट ही है हमारे घर पे, राइट? सो विच टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज यूज्ड इन आवर होम? सीरीज यूज किया जाता है हमारे घर के वायरिंग में या फिर पैरेलल? सोच के आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। काफ़ी मज़ा आएगा, मुझे देखना है लोगों का आंसर कितने प्रिपेयर्ड है बच्चे, ज़रा देखना। क्वेश्चन ये है, हमारे घर में सीरीज में वायरिंग होती है या पैरेलल में वायरिंग होती है? वायरिंग तो किया है ना, चार्जिंग का प्लग हो या टीवी का प्लग हो, वायरिंग किया हुआ है अंदर से, पता है ना? तो वो वायरिंग कौन से तरीके से किया है, सीरीज या पैरेलल? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना, ठीक है? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको रेजिस्टर्स इन सीरीज का लिंक मिल जाएगा, रेजिस्टर्स इन सीरीज का वीडियो देख लेना। आपका रेजिस्टर्स वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाता है इसके साथ, ओके? अगर आपको आगे सम्स भी चाहिए, अगर आपको आगे सम्स भी चाहिए सीरीज और पैरेलल के ऊपर अच्छे वाले, हाई ऑर्डर थिंकिंग वाले, कमेंट सेक्शन के द्वारा बताओ। कमेंट सेक्शन के थ्रू आप मेरे साथ कम्युनिकेट कर सकते हो। दैट्स व्हाई मेक श्योर वॉट एवर योर थॉट्स आर, यू कमेंट डाउन एंड देन लीव। थैंक यू सो मच, अगली वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय।